हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट बीके होगा और बीके में जो चैप्टर हम लोग कवर करने के लिए जा रहा है उसका नाम होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। याद रखिएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में पूछेगा। इधर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के साथ जाएंगे। हम लोग जो यहाँ पे चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। याद रखिएगा, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम लोग सम अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट जो बनेगा वो 5 रहेगा। इसके अंदर 2 वर्किंग नोट रहेगा और 3 अकाउंट एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा। जो पहला अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जामिनर इसका दूसरा नाम भी दे सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी के साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक, गुडविल, उसके साथ साथ क्या बनेगा, बैलेंस शीट। याद रखिएगा, पार्टनर कभी भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपने बुक के क्रेडिट में जाएगा और लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश और बैंक भी अपने डेबिट में आके क्या लिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हम लोग क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। जब सम स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा, एग्जामिनर आप लोगों के लिए बैलेंस शीट दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट के 2 साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है और एक एसेट होता है। हमेशा याद रखिएगा, एसेट में रिकॉर्ड करेंगे और लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे तो वहां से एक नाम आप लोगों को हटाना पड़ेगा जिसका नाम होगा कैश और बैंक। कैश और बैंक इस नाते हटा रहे क्योंकि हम लोगों ने कैश और बैंक अकाउंट बनाया। और याद रखिएगा, अगर हमने कैश और बैंक अकाउंट बनाया तो कैश एंड बैंक अपने बुक के डेबिट में क्या लिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ आइटम बच जाएंगे वो सब मेरे लिए एसेट कहलाएंगे। अगर सब एसेट है तो मैं भी उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। लायबिलिटी साइड आऊंगा तो याद रखिएगा, लायबिलिटी साइड से लायबिलिटी को लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूंगा। लायबिलिटी को लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर देने के बाद जितने भी नंबर ऑफ आइटम बच जाएंगे हम लोग दे देंगे उसको पार्टनर कैपिटल को। तो याद रखिएगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस को पार्टनर के हम लोगों को वहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद लायबिलिटीज में ज्यादा से ज्यादा क्या दिया रहेगा, आइदर जनरल रिजर्व दिया रहेगा, रिजर्व फंड दिया रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। ये तीनों अमाउंट हम लोग एलोकेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि नया वाला पार्टनर अभी तक पैदा नहीं हुआ तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग जब जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ तो याद रखिएगा, जब नया पार्टनर आपकी कंपनी का पार्टनर बनेगा तो हमेशा याद रखिएगा न्यू पार्टनर 2 चीज लाएगा। एक तो कैपिटल इन कैश लाएगा, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि गुडविल इन कैश ला सकता है, गुडविल अकाउंट को रेज करेगा। तो गुडविल के टोटल 4 इफेक्ट आएंगे। चारों इफेक्ट एट द एंड ऑफ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैं 4 इफेक्ट की बात करता हूं तो याद रखिएगा, नया पार्टनर गुडविल इन कैश लाएगा, नया वाला पार्टनर गुडविल इन कैश लाएगा, उसको विड्रॉन कर सकते हैं। ओल्ड पार्टनर गुडविल अकाउंट को रेस करने बोलेगा एग्जामिनर, अदरवाइज गुडविल अकाउंट को रेस करने के साथ साथ राइट ऑफ करने बोलेगा। हाँ, याद रखिएगा, जब नया वाला पार्टनर कैपिटल इन कैश लाएगा तो याद रखिएगा कंपनी के पास पैसा आएगा, नए पार्टनर के पास से पैसा जाएगा तो नए पार्टनर के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय कैश और बैंक का नाम, और कैश और बैंक के डेबिट में हम लोग किसका नाम लिखेंगे, न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे। इसके बाद जब एग्जामिनर आप लोगों को एडजस्टमेंट देगा तो आइदर आपको एसेट की वैल्यू इंक्रीज करने बोलेगा या तो एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट करने बोलेगा। अगर आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी तो याद रखिएगा आप लोग पर्टिकुलर एसेट से माइनस करेंगे। और अगर हम लोगों को कोई भी लॉस होगा तो याद रखिएगा, जब बिजनेसमैन हमारे पास एक ही अनाथालय है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो पर्टिकुलर आइटम में हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अगर मेरे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और कोई भी प्रॉफिट होगा तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसी के साथ साथ कभी कभी एग्जामिनर बता देता है कि एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेके जाएगा तो सीधी सी बात है कि कंपनी के पास से जाएगा और पार्टनर के पास आएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट से पर्टिकुलर आइटम से माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। इसी के साथ साथ गुडविल अकाउंट को हम लोग टैली मारेंगे, या तो गुडविल अकाउंट अगर टैली नहीं होगा तो जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा वो भाग जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब याद रखिएगा, आप पीएनएल अकाउंट को क्लोज करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा वो पार्टनर कैपिटल को जाएगा। पार्टनर कैपिटल क्लोज करने के बाद जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कैश एंड बैंक टैली करेंगे, कैश एंड बैंक क्लोज करने के बाद जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा वो भाग जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। एट द एंड आपका सम टैली कर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।